गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम से। चलिए, अब क्या है ना कि सबसे ज्यादा डाउट बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि एक महीने में 52 दिन में कैसे आपके मेंस की प्रिपरेशन होगी। साथ में पैटर्न भी चेंज हो गया है, अब सीबीटी हो गया है। कैसे उसको प्रिपेयर करें, कहीं कोचिंग लें या ना लें, सेल्फ स्टडी करें, ये बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं। कल आपका मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले मैं आपको कुछ जेन्युइन टिप्स देने आया हूं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कोचिंग करनी है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो मैंने क्या किया, मैं दोनों के बिहाफ पे बात करूंगा कि आपको कैसा करना है। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि सर मार्क्स ही बहुत कम बैठ रहे हैं, कैसे करेंगे, उन सब के बारे में आज डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बस आपको तसल्ली से बात को सुनना है, पूरी वीडियो देखना है। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी काट काट के देख लिया, नहीं। देखिए अच्छे से कि एक एक चीजों पे थोड़ा गौर करिए, तो चीजें आपको अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो बात ये है कि चलिए हम बात कर लेते हैं कि दो तरह के स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसमें ये है कि भैया मैं एसएससी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कैसे करूं। पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको लग रहा है कि हमको करनी चाहिए। तो उसमें भी दो स्टूडेंट हैं। एक है स्टूडेंट जो क्या चाहता है कि यार ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये तो सीबीटी है, मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, तो वो सेल्फ स्टडी करेगा। दूसरा होता है कि भैया हमको कोचिंग चाहिए होती है और हम कोचिंग लेंगे, इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। सबके बारे में हम प्रोस कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि भैया किस में आपकी हानि है, किस में आपका लाभ है। भाई सिंपल सी बात है कि सेल्फ स्टडी अगर आप करेंगे तो आपको सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा। आपको टाइम अपने आप मैनेज करना पड़ेगा, बुक्स अरेंज करनी पड़ेंगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ अपने ऊपर बताना पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करने का भी एक तरीका होता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, मान लो कि आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो सेल्फ स्टडी में आपके पास दो तरह के मटेरियल्स पे आप काम करेंगे। एक तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपके सीबीटी 2 के लिए बुक्स कौन सी अवेलेबल रहने वाली है। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि चलो हम ईएससी करेंगे, ईएससी करेंगे, हम गेट के क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप करिए। दूसरा होता है कि यूट्यूब चैनल से हम पढ़ाई करेंगे। इन दोनों मटेरियल को यूज करके सारी चीजें करेंगे। आप इन दोनों को यूज करके भी कर सकते हैं। भैया ऐसा करना है आपको कि ईएससी और गेट के आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाइए। यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे देखो क्या है, हम पढ़ाते हैं, कोई और भी पढ़ाता है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जो बेटर लगता है, आपको जिसका समझ में आता है, आप उससे पढ़ सकते हैं। आप उससे पढ़िए, पढ़ लीजिए उससे। लेकिन आपको सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आने वाली है कि इस वाले पॉइंट पे जाके डिस्ट्रैक्शन आता है। ये भी पढ़ा रहा है, वो भी पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहा है। आपको स्टिक रहना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि भैया मैं तो इससे पढ़ूंगा। एक एक चीज आप 10 मास्टर से पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम किल करेगा, और टाइम आपके पास नहीं है मेंस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ईएससी और गेट के क्वेश्चंस इतने आसान नहीं होते हैं कि आप किताब खोल के बैठ जाएं और आंसर लगाना स्टार्ट कर देंगे। आपको एक डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। यदि अब करनी पड़ेगी, यदि नहीं भी है तो डेवलप करो, सिटिंग करो, बैठना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। जब जाके ये ईएससी और गेट के क्वेश्चन सारे सारे बन पाएंगे। अब आप बोलोगे सर ईएससी गेट के क्वेश्चंस कैसे करें एक महीने में। रुक जाओ भाई, वो भी कर लोगे। कैसे करोगे? देखो ऐसे करो भैया, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो ये स्केड्यूल हमारे कोचिंग का है, जो हम पढ़ाएंगे वहां का है, लेकिन आप इसको अपनी सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, यहां पे लिखा हुआ है सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग 17 से 21 खत्म हो जाएगा हमारी कोचिंग में। आप अपने आप कर लो। क्या आपको पता है 17 से 21 के बीच में मैं जितने ईएससी के क्वेश्चंस आए हैं सारे कंप्लीट कर दूंगा। सेटिंग करिए आप बैठ के, 8 घंटे पढ़िए आप, और जो डाउट्स हैं उनको लिखिए। मतलब पूरी एक तैयारी होती है, ऐसे नहीं कि बस हम किताब लेके बैठ गए, नहीं। प्रॉपर वे में तैयारी होती है, वो आप करिए। और जैसे जैसे फिर क्या है कि आरसीसी करिए साथ में, कि भैया हम 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे साथ में, और 2 सब्जेक्ट हम साथ साथ कंप्लीट करेंगे। यदि आप ऐसे कर करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आप देख लीजिए कि आपका 17 से 18-20 नवंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सारा सिलेबस। और मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया आपने एक बार सोयल कर लिया उसके बाद आपने सोयल बीच में कहीं पढ़ाई नहीं। आप तुरंत टेस्ट दीजिए ना उसका। मान लो कि आपने सोयल मैकेनिक्स पढ़ लिया, फाउंडेशन इंजीनियरिंग यहाँ से कंप्लीट किए, सारे ईएससी क्वेश्चंस, अब वहाँ पे आप टेस्ट दीजिए। आप मिक्स टेस्ट दीजिए, आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। तो उससे आपका जो ये पूरा पूरा पेपर है ना, पूरा सब्जेक्ट है, ये इस पे कमांड बन जाएगी। जो डाउट्स है उसको लिख लीजिए, भाई मेरे ये डाउट है। ये तो तरीका होता है करने का। अब क्वेश्चंस कैसा भी बन जाए,
यदि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पढ़ रखा है ढंग से, तो आप क्वेश्चंस को कर देंगे, चाहे वो उसने कितना ही घुमा रखा हो। जैसे आप इस बार प्री में घुमा दिया, लेकिन यदि पढ़ रखा है तो बच्चे नंबर लेके आए हैं अब भी, तो वो चीजें हैं। तो साथ साथ आप करेंगे तो आपकी 20 नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आपको बस यही बोलूंगा कि आप यदि ये कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके बाद ये वाला शो जरूर देखना, अवनीश शर्मा शो। मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। सेल्फ प्रैक्टिस जो मैं आपको दूंगा कोर्स में, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहीं करवाई जाएगी। रोजाना आपकी क्लास होगी, जैसे आपका अवनीश शर्मा शो पहले चला था, ये 2.0 है, ठीक है। बट मैं आपको बोलूंगा कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ESC गेट की बुक लगाइए, पूरा पैटर्न फॉलो करिए कि आप एक महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट मारेंगे, पूरे क्वेश्चंस लगाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, आप कहीं कोचिंग नहीं करना चाहते। बस आपको क्या करना है, आपको देखो एक चीज करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट सीरीज तो परचेज करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक चीजें आसान तरीके से नहीं हो पाएंगी। एक बार आपने टेस्ट सीरीज में बैठना स्टार्ट कर दिया, आपका जो डर है वो निकल गया, तो आपका जो मेन टेस्ट है ना, वो भी आपको टेस्ट सीरीज जैसा ही लगेगा। जैसे भैया आपने सोयल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ी थी, और हम आपने पढ़ी थी 17-18 अक्टूबर को, और 1 नवंबर को आपने उसका टेस्ट दे दिया, तो आपको पूरी रिकॉल हो गई, वो पूरा रिवाइज हो गया। वो ऐसे कर करके फिर सोयल फिर आ गया, फिर सोयल फिर आएगा फुल लेंथ टेस्ट में, तो एक सोयल आपके 3 बार रिवाइज हो गया 1 महीने के अंदर, फिर तो वो आपकी टिप्स पे हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज देना इतना जरूरी है कि टेस्ट सीरीज यदि आप देंगे तो चीजें आसान तरीके से दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी, वरना फिर आप ढूंढते रहेंगे कि भैया क्या था फॉर्मूला, कैसे हो गया ये कैसे हो गया, वो चीजें आपको परेशान करेंगी। इसलिए मैं बोलता हूं इस तरह से पूरा फॉलो करिए, और इसी को बार बार रिपीट करिए, तो चीजें आसान तरीके से हो। बस सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है, या इसको बोलता हूं हानि है सेल्फ स्टडी की, वो है मोटिवेशन कहां से आएगा। आप 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आ रही है नहीं आ रही है, वो खुद आपको जज करनी पड़ेगी, एज पर द टेस्ट सीरीज, एज पर द आपके साथी जो साथ में काम कर रहे हैं, या साथ में जो आपकी पढ़ाई कर रहे हैं। वरना क्या होगा कि कोचिंग में आप बैठेंगे, तो यदि भाई हमारे, मुझे वो कोचिंग का नहीं पता कैसा होता है, लेकिन हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, हम टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हैं उससे, वहां पे हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं कि भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही बता तू मुझे। सब बच्चों के पास मेरा नंबर है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें कोई डाउट आता है तो बच्चे डाल देते हैं वहाँ पे कि सर ये होता है वो होता है, बहुत सारे बच्चे खुद ही डाउट सोल्व कर देते हैं वहाँ पे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, जो उनसे नहीं होता वो हम कर देते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है, क्योंकि देखो क्या होता है, सब जगह मैंने भी देखा है कि जहाँ हम भी पढ़े हैं कि टीचर में और स्टूडेंट के बीच में गैप रहता है, और जब तक वो गैप रहेगा ना, वो गैप खत्म नहीं होगा, तो आप पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप पूछ ही नहीं पाएंगे उससे। अब ऑनलाइन चल रहा है, आप घर बैठे हो, हम घर से पढ़ा रहे हैं अपने, फिर कैसे दूसरे में बॉन्डिंग बन पाएगी, कैसे दूसरों में जो बातें हैं वो हो पाएंगी। तो ये जरिया ही है कि आप ऑनलाइन बात करिए, लाइव स्ट्रीम में बच्चे खूब बात करते हैं मुझसे, तो वो चीजें होती हैं, बस वो आपको खुद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अपने आप स्टडी कर रहे हैं तो आप करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको बाउंड करना पड़ेगा। आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि भैया मेरे काम का है और इस पर मैं काम कर सकता हूँ, तभी आप करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वरना फिर एक ही सब्जेक्ट में आप रह जाएंगे और 1 महीने में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, कर सकते हैं आराम से, और तुम्हारा भाई इसके लिए भी तैयार है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए अवनीश शर्मा, कोई डाउट है वहां पे लिख दीजिए। अब दूसरा बात करता हूँ कि नहीं, हमको ना कोचिंग ही करनी है, क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई है। मैं बताऊँ बच्चे कोचिंग क्यों करते हैं। बच्चे कोचिंग इसलिए नहीं करते कि सर ने बोला तो कोचिंग कर लिया, इसलिए नहीं करते हैं बच्चे। बच्चे कोचिंग इसलिए करते हैं, वो जनरल बता रहा हूँ, आपको बुरी लग जाएगी बातें, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ सकते, वो खुद सेटिंग नहीं कर सकते, वो खुद पंचुअलिटी पे नहीं हो सकते कि क्लास के अंदर जब टीचर आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जो क्लास है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। यदि आप इसमें बाउंड होना चाहते हैं तो मैक्सिमम बच्चे इसलिए कोचिंग करते हैं। कोचिंग का फायदा देखो क्या होता है, एक स्केड्यूल देंगे वो आपको कि भैया क्लास ऐसे दिन चलेगी, ऐसे ऐसे क्लास देगी। जैसे हमने आपको दे दिया है कि भैया एक टाइम बाउंड है कि 17 से 21 के बीच में आपका सोल खत्म हो जाएगा, तो हमें खत्म करना पड़ेगा, चाहे हम 4 घंटे में करें, चाहे हम 5 घंटे में करें, चाहे हम 10 घंटे में करें, पर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसके चक्कर में आप भी बाउंड हो जाएंगे। और जब एक दूसरे से, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आपको चीज ज्यादा समझ में आ रही है, और वही बात आपको लिखने में दे दूं मैं आपको कि भाई ऐसे कर ले, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसका ज्यादा फर्क पड़ता है, वो दिमाग में ज्यादा बैठ जाती है। एक तो आप बिल्कुल बंद करें कि भैया एज पर द स्केड्यूल काम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा होता है कि भैया
टाइम बाउंड है कि 1 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने आप करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। आपके लिए कोई डिस्ट्रैक्शंस हो गई, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे बात नहीं करी, पापा मम्मी ने कुछ बोल ही दिया, डीमोटिवेशन हो रहा है कि आप तो बिल्कुल बाउंड्री पे है। बाउंड्री वाले बच्चों के बारे में मैं बात करूंगा अभी अच्छे से, उनके बारे में भी कि भाई तुम बहुत गलत ट्रैक पकड़ रहे हो। लेकिन अभी उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी कि भैया हमें तो नंबर आएगा नहीं आएगा, तैयारी करके कोई हम हमारा तैयारी हमने कर ली तो मतलब हमारा क्या घिस जाएगा, इस तरह की यदि मेंटेलिटी है तो आपको परेशानी होगी। बट यहाँ पे आप फोकस्ड रहेंगे, आप 10 तरह के लोगों से बात करेंगे जो अच्छे नंबर लेके आए हैं, उनसे आप दोस्ती करेंगे, उनसे आप डाउट पूछेंगे, तो एक पूरा प्रोसेस होता है। आपका सोचते हो कि कोचिंग में सिर्फ आप खुद पढ़ने आते हैं, आप एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में आप बात करते हैं, उस ग्रुप में आप पढ़ाई की बात करते हैं, उस ग्रुप में आप देखते हैं कि कौन टेस्ट ज्यादा नंबर ला रहा है, उस टेस्ट में किसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, एक कंपटीशन होता है, वो चीजें रहती हैं। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कि भैया जब भी आप कोचिंग कर रहे हैं ना, तो एक बार लेवल चेक कर लें कि जो मास्टर आपको पढ़ाने वाला है क्या वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। अब वो लेवल कैसे चेक होगा? लेवल चेक होगा कि प्रीवियस में उसने आपके मार्क्स आपके सिलेक्शन दिए या नहीं दिए। जैसे हमने तो दिए हैं 400 सिलेक्शन, तो हमारा तो लेवल ठीक ठाक है ना। यदि और ये लगता है कि एज पर द सिलेबस पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, आपको इसका फायदा होगा या नहीं होगा, वो सब चीजें देख कर ही कोचिंग करें। ठीक है, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। आप यदि किसी को अपने हाथों में दे रहे हैं तो भैया बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर इस टाइम पे, कि हम आपका वो 52 दिन रह रहे हैं जो आपकी लाइफ का सबसे प्रिसाइज दिन था, और आप उसके उस पर हमारे यहाँ खराब ना कर दें। ऐसे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर डिसकंटिन्यूटी है। हमने मेंस के बैच में कभी डिसकंटिन्यूटी नहीं करी, हमें बुखार भी था तो क्लास लेने में आए हैं आपके मेंस के बैच के अंदर। ये चीजें क्योंकि हमको पता है कि प्री में एक बार वो चल जाएगा कि 2 दिन बाद क्लास रहेगा, लेकिन मेंस में नहीं चल पाएगा क्योंकि मेंस में टाइम भी कम मिलता है यार। यदि हम 2 दिन छुट्टी मार लेंगे तो मेंस का बैच कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें करना पड़ता है टाइम से पूरा। तो वो चीजें हैं, क्योंकि हम यदि वो 52 दिन ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, फीडबैक भाई देख लो आपकी, जो आपके सीनियर हैं उन्होंने कहाँ पे पढ़ा था, कैसे पढ़ा, कैसे कंप्लीट किया, वो चीज आपको बता देंगे। और उसमें एग्जाम सबसे ऊपर है इस टाइम पे कि भैया यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे हैं, बताते हैं कि सर से पढ़ लो तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। भाई हमारे ऊपर भी 20 चीज का लोड है क्योंकि सीबीटी एग्जाम हुआ है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ हमने ईएससी गेट को उधेड़ा है आपके इस वाले बैच के अंदर कि भैया कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि पहली बार सीबीटी एग्जाम हो रहा है तो ईएससी गेट के क्वेश्चंस को घुमाएगा वो एग्जाम के अंदर, और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देगा, और वो ईएससी गेट से अच्छे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे। और आपका लेवल देखो क्या निकलेगा, आप यदि आप उसको पढ़ के जा रहे हैं तो आपका लेवल किस तरह से रहेगा। तो हम उसमें ऐसे कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम सब्जेक्ट को मैं और सौरभ सर को आप जानते होंगे वही कंप्लीट करेंगे, जैसे आरसीसी सोम स्टील वो कंप्लीट करेंगे। प्रभव सर आपको हाईवे पढ़ाएंगे, वैभव सर आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ाएंगे, और 20 नवंबर तक हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो मोरलेस 1 महीने के अंदर हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हम आपके 30 नवंबर को सिलेबस कंप्लीट नहीं करना चाहते। बेचारा को पेपर है आपका और आपको 1 हफ्ता भी नहीं मिल रहा, कम से कम 15 दिन का टाइम देंगे आपको कि आप घर जाके उसको रिवाइज कर सके। जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 25 या फिर आपके नवंबर के यहाँ पे आपके कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आपका नवंबर स्टार्ट होगा तो आपके 5 से 6 सब्जेक्ट पहले ही कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके तुरंत बाद आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी 1 नवंबर से। उस टेस्ट सीरीज में आपके सब्जेक्ट वाइज 10 टेस्ट होंगे, 5 आपके मिक्स होंगे और 5 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आपका 10 नवंबर है, 10 नवंबर तक आपका स्टील स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 15 नवंबर तक आपके पास ये सारे सब्जेक्ट हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम बड़े बड़े, और वहां तक आप इसका रिवीजन भी साथ साथ कर रहे होंगे। फिर चलेंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट, और हमें टाइम मिलेगा तो हम और फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश करेंगे आपको। वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए आपको मैं बोलूंगा कि जिन बच्चों को लगता है कि हमें डाउट है कि भैया हम खुद नहीं कर पाएंगे सब कुछ, हम सर के साथ करेंगे, तो वो कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा मेरी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो सब चीज चेक करिए। ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर वो तो 499 में दे रहा है, वो तो 1000 क्वेश्चन में दे रहा है, वो भी तो आप चेक करिए। 1000 क्वेश्चन तो वो दे ही रहा है, हम आपको 2500 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंदर दे देंगे। बताओ इस बात का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और दूसरा, अलग चीजें होती हैं यार, प्री में मेंस में अलग चीजें होती हैं। आपको एक डेप्थ में जाना पड़ता है, आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन क्लास को शॉर्ट नहीं कर सकते कि 1000 क्वेश्चन में पूरा मेंस पढ़ा दिया, पॉसिबल ही नहीं है यार। 1000 क्वेश्चन में 380 क्वेश्चन तो मैं आपका सोल्व में करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि पता है यार मेंस में 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो 100 नंबर के सोयल आ गए तो क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन आपके सोयल के आ गए तो क्या करेंगे? तो उन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हमने इसका जो फी है वो रखा है। आप यदि इसका कोर्स निकालेंगे तो वो बहुत ही कम निकलेगी।
तब भी, और उसमें 6 महीने की वैलिडिटी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे, सिलेक्शन है आपके एसएससी 2022 के, आपको पता है 400 सिलेक्शन हम दे चुके हैं आपके मेंस के अंदर, फाइनल सिलेक्शन दे चुके हैं 2022 में, और इस बार इसकी जो काउंटिंग है ना वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका बैच है वो आपका 2499 का है। कल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, कल आपकी 11:30 बजे क्लास स्टार्ट होंगी, उस पर आप आ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे चीजें आपकी आसान होंगी। और हम हर हफ्ते, जैसे हमारा कोर्स हमारे कमांड में आएगा, हर हफ्ते हम एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, इससे कि आपको एक कंपटीशन बस चलेगा कि जब उसमें 8-10 हजार बच्चे उसको टेस्ट को देंगे कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, आप कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं, वो चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो ये आपका 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे परचेज कर सकते हैं। आप इसको ऐप से भी परचेज कर सकते हैं, आप इसको अपने avexam.org की वेबसाइट से कर सकते हैं। एक बार आपने इसको परचेज कर दिया, उसके बाद आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाके लॉगिन करेंगे, अपना कोर्स ऐसे खोलेंगे, आपको ऐसे दिखेगा। साथ में यहीं पे एक ज्वाइन डाउट व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर लेना, और लॉगिन करने के बाद आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि उन बच्चों के लिए, सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिन बच्चों को ये लग रहा है कि भाई हमारा तो बिल्कुल ही बाउंड्री पे है, हम क्या करें। हम, मेरे तो 90 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 80 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 100 नंबर आ रहे हैं, सर मैं करूँ तो या नहीं करूँ। बेटा मुझे बताओ कि आपके पास अभी ऑल्टरनेट क्या है। मान लो कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में आया, ठीक है, मान लो सेकंड वीक में आया, 15 नवंबर को आपका रिजल्ट आ गया। अब मुझे बताओ कि आप क्या करोगे लास्ट वाले महीने में, लास्ट वाले 20 दिन में आप क्या कर लोगे। तो बेटा रिस्क मत लो, और ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। जो बच्चा एक बार मेंस ढंग से पढ़ लेगा वो प्री फोड़ के आएगा, क्योंकि आपका एक लेवल बन चुका है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। भाई ईएससी गेट के क्वेश्चंस इसलिए नहीं करते लोग कि हम तो हाई फाई दिखेंगे, उसमें डेप्थ है, उसमें नॉलेज है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए लोग ईएससी गेट के क्वेश्चंस करते हैं। और यदि आपके वो क्लियर हो जाएंगे तो आप प्री में भी अच्छा करके आएंगे। तो आपको उस चीज की क्या दिक्कत है। आप कल को प्री भी देंगे, मान लो कि आपका मेंस इस बार नहीं भी लग पाया, तो अगली बार आप प्री फोड़ के आएंगे, या कोई और भी एग्जाम आप देंगे और वो ऑब्जेक्टिव हुआ, वो सारे फोड़ के आएंगे, क्योंकि ईएससी सबके मम्मी पापा हैं। ईएससी गेट जो है वो मम्मी पापा का रोल प्ले करते हैं, और सब उनके भाई बहन ही छोटे छोटे, ये आप ध्यान रखिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए उस चीज को लेके, आप बिल्कुल ही नेगेटिविटी में है ही नहीं इस बार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैया ये तो कन्वेंशनल है, पहले तो फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर हम क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, है तो इस बार भी ऑब्जेक्टिव ही, तो आपका दिमाग माइंड सेट तो वैसे ही काम करेगा, और एंड मोमेंट पे आपको पता चला कि आपका नंबर आने वाला है, फिर आप कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, चाहे आप खुद कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग से कर रहे हो, पर प्रिपरेशन जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि हम तो एक पूरा प्रोसेस में काम करेंगे, क्लासरूम प्रैक्टिस में करवाएंगे आपको, और क्लासरूम प्रैक्टिस की भी आपको पूरी शीट दे दी जाएगी। क्लास शुरू होने से पहले आपके पास क्लासरूम और सेल्फ प्रैक्टिस आपके हाथ में होगी, आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आप घर से करके आइए, यहाँ पे जाके चेक करिए कि सर ने कैसे क्वेश्चंस करे हैं, कैसे नहीं करे, वो सब आपके पास पहले ही रहेगा, तो उससे पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो मैं तो आपको बस एक लाइन में ये बोलूंगा कि तैयारी करनी चाहिए, चाहे आपके 80 आ रहे हो, चाहे आपके 70 आ रहे हो, चाहे आपके 90 आ रहे हो, आपको मेंस एक बार पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है, प्री प्लस मेंस ही तैयारी होती है एसएससी की। आप सोचो कि सिर्फ प्री प्री पास करके आप मेंस कर लोगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आप क्या सोच रहे हो कि मैं आपको, जो बच्चों ने यहाँ पे ले रखा है एडमिशन मेंस में, कि मैं आपको सिखाऊंगा कि ई मतलब क्या होता है। ठीक है, ई मतलब क्या होता है, गामा डी मतलब क्या होता है, रोड मतलब क्या होता है, ये सब नहीं सिखाने आया हूं मैं मेंस में। ये सब मैं आपको मांग चल रहा हूँ कि जब आप प्री पास करके आए हैं तो ये सब आपको आता है पहले से। मुझे सीधा क्वेश्चंस करवाने हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाने हैं, जहां आपके वीक हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ठीक है, तो वो सब काम हम करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया, लेकिन भैया यही काम आपको करना पड़ेगा। कल सुबह आपकी क्लास रहने वाली है 11:30 बजे, आप सब जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो जाके ज्वाइन कर सकता है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम तो पहले पढ़े हुए हैं, हम तो सारथी बैच में थे, या हम तो पहले भी एग्जाम से पढ़ चुके हैं, हमको क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले ये स्केड्यूल है, वैसे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए अपने आप ही, किसी से आपको बोलना नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, आपको सीधा वेबसाइट पर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद सीधा आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, डाउट ग्रुप में। दूसरा,
सोयल चलेगी सुबह 11:30 बजे, फिर आपके 2 बजे फिर सोयल चलेगी, 4 घंटे क्लास आपकी सोयल की रहने वाली है, 3.5 से 4 घंटे की। फिर आपकी आरसीसी की रात को 8 से 10 बजे क्लास चलेगी। ठीक है, तो ये 2 क्लास आपकी चलने वाली है। सुबह का मैंने आपको टाइम नहीं दिया 9 बजे, क्योंकि आपकी क्लास 10 बजे तक चलेगी यहाँ पे, तो आप सोएंगे, पढ़ेंगे, वो सब काम करेंगे, तो आपको अपने सेल्फ स्टडी का टाइम भी मिलना चाहिए। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। देखो भाई, आप कुछ कहने को तो अपने आप को सब वीक मान ले, लेकिन कोई जो बच्चे फाइनेंशियली वीक है, जिनको लगता है कि हम सर 249 नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए 20% ऑफ है। आपको बस ये प्रोमो कोड यूज करना है, आपको ये प्रोमो कोड यूज करना है। कौन सा प्रोमो कोड है? CBT2। CBT2 यदि आप डालेंगे CBT2, तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं, ठीक है, अभी उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा लास्ट मोमेंट पे, या फिर जो बच्चे हमारे पहले पढ़ चुके हैं कि भैया हम अब बार बार क्या तो पढ़ेंगे, तो आप उनको 20% हमने ऑफ दिया। ठीक है, तो ये बातें आपको सारी ध्यान रखनी है, और इस पे हम अच्छे से काम करेंगे। दूसरा ये है कि भैया इस कोचिंग में इमोशन जुड़ा हुआ है बच्चों का। बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हैं क्योंकि मैं एज अ बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, तुम स्टूडेंट बाद में हो, मैं टीचर बाद में हूँ, हम भाई बहन की तरह पढ़ते हैं। आपको कोई डाउट आता है, आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप बड़े भाई से पूछते हो आके कि भाई ये दिक्कत आ रही है। और सौरभ सर हैं, मैं हूँ, प्रभव सर हैं, वैभव सर हैं, पूरी टीम है यार, 4 लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेले पढ़ाऊंगा आपको सब कुछ, पूरी टीम साथ में काम करती है, तो चीज़ें जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ में तुम्हारे जो सीनियर हैं और जो हमसे पहले पढ़ के जा चुके हैं, वो आपको गाइड करेंगे। आपके उनके इंटरव्यू अब आने स्टार्ट हो जाएंगे मेंस के, कि आप मेंस में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो पिछली बार CWD लेके गए हैं, तो वही चीज़ है। तो उनसे हम पूरी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आप करिए प्रॉपर वे में। उसका मैंने आपको बता दिया, ESC गेट के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, स्पेशली ESC क्वेश्चन आपको पहले करने पड़ेंगे। पेपर का लेवल ESC से कम ही आएगा, लेकिन यदि आप ESC कर लोगे तो आपका एक लेवल मैच कर जाएगा, भैया इतना तो हमारा हो चुका है और इससे नीचे जाने वाला है, उस पर हम काम करेंगे, और साथ में आप टेस्ट सीरीज पे काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत है, तो भैया आप जाके सीधा टेलीग्राम चैनल पे आप लिख दीजिए, या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कल सुबह 11:30 बजे से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं ढंग से। इस बार वॉट लगाएंगे मेंस की, फ्री में बहुत क्वेश्चन उन्होंने उठपटांग दिए हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए मेंस को फोकस किया जाएगा, कि पूरे पैटर्न के बेसिस पे ही काम किया जाए। ठीक है, उस पर हम काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब मैं मिलूंगा आपको फिर। कल से आपका अवनीश शर्मा शो स्टार्ट हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे, वहां पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके करेंगे। लेकिन भैया मैं आपसे यही बोलूंगा लास्ट में भी, कि एक कोर्स को परचेज करने का बस यही फायदा होता है, या किसी कोचिंग में पढ़ने का ये फायदा होता है कि आप बाउंड होते हैं, जितना वो पढ़ा रहा है एटलीस्ट वो तो आपको कवर करना पड़ेगा क्लास के अंदर सब कुछ। और वो उसके लिए आपको एक लोन लेना कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, आपको पता है वो पढ़ा रहा है और आपको पढ़ना पड़ेगा, और उस पर विश्वास करना पड़ेगा जिससे आप पढ़ रहे हैं, कि वो आपको बेस्ट पढ़ाएगा, बेस्ट देगा। बिलीव तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीव का खेल है पूरा का पूरा। यदि आप बिलीव नहीं करेंगे कि भैया ये तो मास्टर बेकार है, ये तो C है 1 नंबर का, ये तो पढ़ा ही नहीं पाएगा, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे उससे, यदि आपने ठान लिया है तो। और एक ठान लीजिए कि आपको पढ़ना है ढंग से, तो चीज़ें आपके आसान तरीके से। तो मैंने आपको प्रॉपर वे में पढ़ा दिया है। फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा करना है। देखो, हर चीज़ तो आप बहुत कर लेंगे ढंग से, लेकिन फोकस आपको इस चीज़ पे करना है कि हर चीज़ बाउंड हो, आपका पूरा टाइम टेबल बाउंड हो, आपको पता हो कि आपको कौन सी चीज़ कब कंप्लीट करनी है। यदि आप इस पे बाउंड हो जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कंप्लीट कर पाए, जैसे हम यहाँ पे बाउंड होके आपको सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है भाइयों, चलिए फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।